Dear students, today's topic is English grammar is clause. प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में क्लाउज। क्लाउज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ये क्लाउज का पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लाउज अब पहचानेंगे तो इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़कर समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। उसके अलावा ग्रामर में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, ज्वाइनिंग है, ये सब कुछ आपके लिए बहुत आसान होगा। आइए क्लाउज को पहले पहचानने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल देखिए, द हाउस वेयर नजरुल वॉज बॉर्न इज इन चुरुलिया। ये एक सेंटेंस है। देखिए आप यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंस देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। क्लाउज ये समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें चेक करें कि फाइनाइट वर्ब कितने हैं। फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको बता दें कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं जिससे टेंस, नंबर और पर्सन पता चलता है। जिससे टेंस पता चले, ऐसा वर्ब जिससे हमको टेंस भी मालूम चले और उसी वर्ब से हमें ये भी पता चले कि सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये पता चलता हो। ऐसे वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो हम लोग फाइनाइट वर्ब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पता करेंगे इसमें इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कितने हैं। अब गौर करें, वाज बॉर्न ये एक फाइनाइट वर्ब है। देखिए बॉर्न मेन वर्ब है, वाज उसका ऑक्सिलरी, ये मिलकर एक फाइनाइट वर्ब बना रहा है। इससे हमको टेंस पता चले और नंबर और पर्सन भी पता चलेगा। वाज है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दो के साथ वाज का यूज होता है। और है कि नहीं इसमें वर्ब, ये देखे तो फाइनाइट वर्ब, ये देखिए इज, ये इज भी एक फाइनाइट वर्ब है। इससे भी हमको टेंस का पता चलता है, साथ ही साथ नंबर एंड पर्सन भी पता चलेगा। इज है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर के साथ होगा, थर्ड पर्सन के साथ होगा। अब आप देखें, जब दो फाइनाइट वर्ब हैं तो ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन सा है? नजरुल वाज बॉर्न, नजरुल इज द सब्जेक्ट और इज का जो है सब्जेक्ट क्या है, ये देखें, द हाउस। द हाउस इज इन चुरुलिया, हाउस इज इन चुरुलिया एक क्लाउज हुआ और दूसरा क्लाउज इससे बन गया व्हेन नजरुल वाज बॉर्न। दो फाइनाइट वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट भी है उनके, दो क्लाउज बन गए। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन, फाइनाइट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन को हम, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लाउज कहते हैं, जो सेंटेंस का एक पार्ट भी होता है, खुद भी एक अकेला सेंटेंस हो सकता है। देखेंगे आगे और समझें। तो ये दो क्लाउज इसमें से हमने निकाला। एग्जाम्पल देखते हैं टू को। She said that she would return soon, ये एक सेंटेंस है। फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करें आप। फाइनाइट वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखिए फाइनाइट वर्ब सेड और दूसरा ये फाइनाइट वर्ब वुड रिटर्न। जब दो फाइनाइट वर्ब हैं तो उसके सब्जेक्ट भी दो होने चाहिए। सेड का ये सब्जेक्ट शी और वुड रिटर्न जो है इसका भी ये सब्जेक्ट शी। इस तरह से इस सेंटेंस में दो क्लाउज हैं, शी सेड एक क्लाउज है और दूसरा जो क्लाउज है दैट शी वुड रिटर्न सून। ये दो क्लाउज से मिले, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन,
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन दो है। जब दो है तो इसमें दो क्लाउज है। एग्जाम्पल 3 देखें, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। क्लाउज पहचानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें देखें, बताएं तो ये इसमें फाइनाइट वर्ब कौन से हैं? ये देखिए, वाज एक फाइनाइट वर्ब है। और भी कोई फाइनाइट वर्ब है क्या? देखें, बताएं आप। यस, ये स्पोक भी फाइनाइट वर्ब। वेरी गुड। अब देखें, जब दो फाइनाइट वर्ब है तो उसके दो सब्जेक्ट भी होने चाहिए। वाज का ये फाइनाइट सब्जेक्ट ही, और यहाँ स्पोक के लिए आई। इट मीन्स दो क्लाउज बन गए। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। दो फाइनाइट वर्ब, दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन क्लाउज बनाता है। इसमें दो क्लाउज। जानने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउज। क्लाउज के जो किस्म है, कितने किस्में हैं, वो जानने की कोशिश करें। क्लाउज के बेसिकली दो किस्म हैं। क्लाउज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले एक है मेन क्लाउज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लाउज। देखिए, मेन क्लाउज को और भी नाम से जानते हैं हम, इंडिपेंडेंट क्लाउज के नाम से, और सबऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज के नाम से। लेकिन हम लोग
एक ही नाम को लेकर रखें और उसे याद रखें, ध्यान रखें, बेहतर होगा। आप जब समझ जाएंगे तो बिल्कुल चाहे जिस नाम से भी पुकारा जाए उसे आपके लिए पहचानना आसान है। मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये दो किस्म में पहले बांटा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वो तीन तरह के होते हैं। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, एडवर्बियल क्लाउज इसको कहते हैं। तो ये तीन तरह के क्लाउज आपको मिलेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या याद रखना है, इसमें क्लाउज के दो किस्में होते हैं, मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। इन सबऑर्डिनेट क्लाउज तीन तरह के होते हैं। नाउन क्लाउज जिसको नॉमिनल क्लाउज भी कहते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज जिसको हम लोग रिलेटिव क्लाउज भी कहते हैं, एडवर्बियल क्लाउज जिसको हम एडवर्ब क्लाउज भी कहते हैं। ये है तीन किस्म के क्लाउज। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मेन क्लाउज किसे कहेंगे और सबऑर्डिनेट क्लाउज किसको कहते हैं। इसको इसलिए भी जानना जरूरी है कि आपको ये डिटरमाइन करने में बड़ा आसानी होगा कि कोई सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है। ये पता करने के लिए आपको आपके पास ये पहचान होनी चाहिए कि आप मेन क्लाउज को जानते हो, सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहचानते हो आसानी से। तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये बता पाएंगे आप। या फिर आपको जब ज्वाइन करना होगा सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड, तो आप आसानी से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। देखिए उसी एग्जाम्पल को हम लोग दो बार देखते हैं, दोबारा फिर से देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा था, लुक एट द एग्जाम्पल 1 अगेन। एग्जाम्पल 1 को फिर से देखते हैं। आप गौर करें, द हाउस वेयर नजरुल वाज बोर्न इज इन चुरुलिया। हमने बनाया था इसको। इसमें दो क्लाउज है, आप जानते हैं। एक क्लाउज जो है द हाउस इज इन चुरुलिया, ये मेन क्लाउज है। कैसे बताया गया कि मेन क्लाउज है? और मेन क्लाउज एक खुद भी अपने आप में एक सेंटेंस बन जाता है, वो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। और ये जो क्लाउज है वेयर नजरुल वाज बोर्न, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब देखिए वहां से सेंटेंस जो था पहले, वो सेंटेंस का सेंटेंस अभी भी है, हाउस इज इन चुरुलिया, और वो एक क्लाउज भी है जो मेन क्लाउज है। यानी मेन क्लाउज खुद अकेले एक सेंटेंस बना सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज ऐसा नहीं कर पाता। सबऑर्डिनेट क्लाउज को जरूरत होती है कि मेन क्लाउज या मेन क्लाउज उसकी मदद करे, मेन क्लाउज उसकी बात को मुकम्मल करे। तो मेन क्लाउज किसको कहते हैं समझिए कि मेन क्लाउज जो होता है इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस एंड थॉट। मेन क्लाउज एक कंप्लीट सेंस देता है और थॉट रखता है। इट कैन बी कॉल्ड अ सेंटेंस, इसको हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लाउज, इसको हम एक इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। आप देखें, गौर करें, द हाउस इज इन चुरुलिया, मेन क्लाउज, और ऊपर में ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस द हाउस इज इन चुरुलिया, यहां से क्लाउज को हटा दिया गया तब भी ये एक सेंटेंस है। द हाउस इज इन चुरुलिया, घर चुरुलिया में है, ये मुकम्मल करता बात। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखिए, बट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। वेयर नजरुल वाज बोर्न, सिर्फ अगर मैं ये बात कहूं जहां नजरुल पैदा हुआ, तो आपको ये लगेगा कि सर को और भी कुछ बात कहना चाहिए बात को मुकम्मल करने के लिए, आगे या पीछे कुछ बात छूट रहा है। जहां नजरुल पैदा हुआ बोलकर अगर मैं रुक जाता हूं तो ये इसमें कुछ कमी रह जाती है, लगता है कि बात को मुकम्मल करना चाहिए। इट नीड्स मोर इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट सेंस। और वही अगर मैं ये कह देता हूँ वो घर जहां नजरुल पैदा हुआ चुरुलिया में, तो बात मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 को फिर से देखते हैं अगेन। शी सेड दैट शी वुड रिटर्न सून, एक सेंटेंस है। इसमें मेन क्लॉज शी सेड मेन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हुआ? दैट शी वुड रिटर्न सून, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये मेन क्लॉज है शी सेड, वो अपने आप में एक सेंटेंस रह गया।
that she would return soon, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. She said, ये कंप्लीट सेंस देता है और थॉट रखता है इसका. इट कैन बी कॉल्ड ए सेंटेंस, इसको हम एक सेंटेंस कह सकते हैं. इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लाउज, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, मेन क्लाउज. लेकिन बट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस दैट शी वुड रिटर्न सून, कि वो वापस आ जाएगी जल्दी, कि वो जल्दी वापस आ जाएगी. ये लगता है अधूरा सा है, कुछ और बात कहनी चाहिए, बात मुकम्मल. तो इट नीड मोर इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट सेंस, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आप समझेंगे इसे कहते हैं. अब देखिए फिर से, ये द कैट इज स्लीपिंग, ये एक मेन क्लॉज है. द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है, ये एक मेन क्लॉज है. इसमें जो द कैट है ये सब्जेक्ट है, और ये देखिए इज स्लीपिंग ये वर्ब है. इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है. इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस एंड थॉट, ये कंप्लीट सेंस भी देता है, थॉट मुकम्मल करता है. इट कैन बी कॉल्ड ए सेंटेंस, इसको हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं. इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, इसको हम मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. ये देखिए एक सेंटेंस है जिसको हमने कहा कि एक क्लॉज, हाँ मेन क्लॉज. तो मेन क्लॉज जो होता है, इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है, उसको हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं. अकेले अगर वो रहा तो अकेले रह सकता है. ये देखिए यहाँ पे एक मेन क्लॉज और एक सेंटेंस भी है, इसमें एक ही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन. ये मेन क्लॉज हुआ. सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने की कोशिश करें. द कैट इज स्लीपिंग, अभी आपने देखा कि ये एक मेन क्लॉज था. ये व्हेन, जब इसमें व्हेन लगा, व्हेन द कैट इज स्लीपिंग, जब बिल्ली सो रही है. अब मैं ऐसे कहूं कि जब बिल्ली सो रही है तो आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि सर को और कुछ कहना चाहिए बात को मुकम्मल करने के लिए, अधूरा सा है. ये इसमें देखिए ये सब्जेक्ट द कैट इज स्लीपिंग, ये वर्ब है. इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जैसे मेन क्लॉज में था उस तरह सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है. बट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, लेकिन इसमें सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, बस ये कंप्लीट सेंस नहीं है. जब कंप्लीट सेंस नहीं है तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे. When the cat is sleeping, ये देखें सबऑर्डिनेट क्लॉज है. It needs more information to complete a sentence, इसको और ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, जो आउट है बात को मुकम्मल करने के लिए. The mice will play, ये मोर इंफॉर्मेशन है. The mice will play, यही वो मोर इंफॉर्मेशन है, यही वो ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत है यहाँ पे इस बात को मुकम्मल करने के लिए. जब बिल्ली सो रही है, चूहा जो है वो खेलेगा. वो ये द माइस विल प्ले के मोर इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत थी इस इनकम्प्लीट सेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस तरह से. और अच्छे समझने की कोशिश करें मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. ही वॉज नॉट देयर, क्या है ये बता सकते हैं? इट इज अ मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है. इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, क्यों? क्योंकि कंप्लीट सेंस दे रहा. ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था, बात मुकम्मल हो जाती. ये कंप्लीट सेंस दे रहा है.
इट कैन बी कॉल्ड अ सेंटेंस, इसको हम एक सेंटेंस कह सकते हैं। ही को कैपिटल लेटर से, एच कैपिटल लेटर और देयर के बाद फुल स्टॉप लगा सकते हैं। एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस, इसको हम सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस कैसे कहा जा सकता है इसको। लेकिन जैसे ही ये एस लगाए, अब देखिए नाउ इट हैज बिकम अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। एज ही वाज नॉट देयर, अब ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। वो क्यों? इट नीड्स मोर इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट सेंस। जैसा कि वो वहां नहीं था, जैसा कि वो वहां नहीं था, इतना बोलकर मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं रुकता हूं तो आपको लगेगा क्या इनकम्प्लीट है, सबको कुछ बोलना चाहिए, बोलते बोलते रुक गया हूं सर, जैसे कि सर जैसे बोलते बोलते वो रुक गए हैं, तो क्या करना चाहिए? कुछ और कहना चाहिए ताकि सेंस मुकम्मल हो सके। जैसे कि वो वहां नहीं था, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात की। नाउ इट हैज बिकम ए सेंटेंस हैविंग टू क्लाउज। अब ये एक सेंटेंस हो गया, अब ये एक सेंटेंस हुआ। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, अब ये एक सेंटेंस हो गया जिसमें दो क्लाउज। दोनों क्लाउज को कलर से आप पहचान सकते हैं। ब्लैक में एज ही वॉज नॉट देयर सबऑर्डिनेट क्लाउज, आई स्पोक टू हिज ब्रदर ये मेन क्लाउज। इसमें दो क्लाउज हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज एज ही वॉज नॉट देयर और आई स्पोक टू हिज ब्रदर ये मेन क्लाउज हुआ। और एक बार देख लें अलग एग्जाम्पल के साथ। Zafar reads in class 3. It is a main clause. It gives a complete sense. It can be called a sentence. देखिए ये एक मेन क्लाउज है, कंप्लीट सेंस भी देता है, इसलिए हम इसको एक सेंटेंस बोल सकते हैं। जफर क्लास 3 में पढ़ता है, ये एक सेंटेंस है। अब देखिए who reads in class 3, अब ये now it has become a subordinate clause, अब ये एक subordinate clause हो गया। और reads in class 3, जो क्लास 3 में पढ़ता है। अगर मैं इतना बोलूं कि जो क्लास 3 में पढ़ता है, आप खुद ही गौर कर रहे हैं कि अधूरा रह जा रहा है, ये बात मुकम्मल नहीं हो पाता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। इट नीड्स मोर इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट, और अगर कोई इंफॉर्मेशन इसके साथ जोड़ दे तो ये बात मुकम्मल हो सकता है। कैसे? देखिए, जफर who reads in class 3 is a naughty boy. Now it has become a sentence having two clauses. अब ये देखिए एक सेंटेंस हो गया जिसमें दो क्लाउज। जफर who reads in class 3 is a naughty boy. जफर जो क्लास 3 में पढ़ता है एक नॉटी बॉय है, यानी जफर एक नॉटी बॉय है जो क्लास 3 में पढ़ता है। सेंटेंस हुआ इसमें दो क्लाउज। ये देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज है, जफर हु रीड्स इन क्लास 3 सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और मेन क्लाउज हुआ जफर इज अ नॉटी बॉय। यानी मेन सबऑर्डिनेट क्लाउज सेंटेंस के पहले भी, सेंटेंस के बाद में भी और सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। आप देखिए यहां पे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। He was absent. He was absent, अब बताएं क्या है, कैसा क्लाउज होगा ये? Yes, main clause. It is a main clause. Very good. ये main clause है। क्यों? It gives a complete sense, क्योंकि ये complete sense देता है। वो absent था, कोई अधूरापन नहीं है इसमें, बात बिल्कुल मुकम्मल हो गई। वो गैर हाजिर था, एब्सेंट था। इट कैन बी कॉल्ड सेंटेंस, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली एक सेंटेंस है। ही वॉज एब्सेंट। अब देखें व्हाई ही वॉज एब्सेंट, क्यों एब्सेंट था, क्यों वो एब्सेंट था। नाउ इट हैज बिकम ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये अब जो है एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो कैसे?
वो क्यों एब्सेंट था? अधूरा लगेगा आपको। इट नीड्स मोर इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द सेंस। इसको और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है सेंस कंप्लीट करने की। ये देखिए, आई डू नॉट नो व्हाई ही वॉज एब्सेंट। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता क्यों वो गैर हाजिर था। मैं नहीं जानता क्यों वो गैर हाजिर था। अब ये एक सेंटेंस हुआ जिसमें दो क्लाउज, ये एक सबऑर्डिनेट क्लाउज और आई डू नॉट नो ये मेन क्लाउज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेन क्लाउज किसे कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं। अब जो है आप अपने प्रोग्रेस को चेक करें कि सही मानों में आप समझ पाए हैं कि नहीं। सबऑर्डिनेट और मेन क्लाउज, बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाया गया। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको देना है। पहले आप इसे समझने की कोशिश करें, क्वेश्चंस को देखें। He was surprised when she carried him to the cage. He was surprised when she carried him to the cage. ये एक सेंटेंस देखें। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको फाइनाइट वर्ब को तलाश करना चाहिए, इसमें ढूंढना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद उसके सब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्बिनेशन को तैयार करें। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का एक कॉम्बिनेशन तैयार करें तो एक क्लाउज मिलेगा, और फिर उसी तरह दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक कॉम्बिनेशन, वर्ब का एक कॉम्बिनेशन तैयार करें, आपको दूसरा क्लाउज भी मिल जाएगा। He was surprised when she carried him to the cage. ये देखिए, आंसर को चेक करते हैं। He was surprised when she carried him to the cage. The sentence has two clauses, इसमें दो क्लाउज है। He was surprised, ये मेन क्लाउज हो गया। When she carried him to the cage, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज। जब वो उसे केज में ले गई, ये अधूरा है इसलिए सबऑर्डिनेट। वो सरप्राइज्ड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, She drew a picture which was very beautiful. उसने एक तस्वीर खींची जो बहुत ही खूबसूरत थी। इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब मिल जाने से आप उसके सब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, क्लाउज मिल जाएगा आपको, और फिर आपके लिए बताना आसान होगा। तो आइए इसके आंसर को भी चेक करते हैं और आप अपने आंसर से इसको मिला लें। उम्मीद है अब तक आपने अपने माइंड में इसमें जो क्लाउज है, मेन क्लाउज कौन से हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन से हैं, आपने फ्रेम कर लिया होगा, बना लिया होगा अपने माइंड में। अब उसके आंसर को चेक कर लेते हैं। She drew a picture which was very beautiful. इस सेंटेंस में दो क्लाउज है। She drew a picture, a main clause है। Which was very beautiful, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज। बिल्कुल गुड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, I did not go to the school as I was unwell. इसमें भी उसी तरह करें काम। फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करें, सब्जेक्ट के साथ उसका एक कॉम्बिनेशन तैयार करें, आपको क्लाउज मिल गया होगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। आप अपने आंसर से अब आंसर को चेक कर लेंगे। उम्मीद है आपने बना लिया होगा अपने माइंड में। ये आंसर है। I didn't go to the school, ये मेन क्लाउज है। As I was unwell, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज। गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को देखते हैं।
Indian cricket team is confident that it will win the match. क्या करना है? हाँ बिल्कुल, पहले यस फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के साथ उसके कॉम्बिनेशन को, यस उम्मीद है आप अपने माइंड में इसको Indian cricket team is confident, ये main clause, that it will win the match, ये subordinate clause. Well done. Last question. Rani said that she had met my brother. Rani said that she had met my brother. इसमें देखते हैं, हाँ बिल्कुल, आपने पहले वर्ब को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसके सब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्बिनेशन तैयार किया, उसको मिलाते हैं। यस, रानी सेड ये मेन क्लॉज, दैट शी हैड मेट माय ब्रदर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद है आप लोग क्लाउज को समझ गए होंगे, और ज्यादा समझने के लिए इस वीडियो को और भी बार बार देख सकते हैं आप। ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपको क्लाउज समझ में आ जाएगा, आप पहचान जाएंगे, और फिर उसकी मदद से आप आगे बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चंस को बना पाएंगे, समझ पाएंगे। थैंक यू।